Hello students, today we are going to discuss about mechanism of urine formation. मीन्स यूरिन फॉर्मेशन की जो फिजियोलॉजी है वो किस टाइप से होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स में होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से होता है। तो आखिर इसमें कितने स्टेप होते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें कितने प्रेशर अप्लाइड होते हैं, कौन कौन से प्रेशर फिल्ट्रेशन का अपोज करते हैं, कौन कौन से फिल्ट्रेशन इसका फेवर करते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी फिजियोलॉजी मीन्स इसकी मैकेनिज्म देखें। तो यूरिन का फॉर्मेशन इट इज़ कंप्लीटेड इन 4 स्टेप। तो इसके स्टेप देखते हैं अपन, इसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स में 4 में 1 इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप इसका है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज द secretion and fourth is the formation of new compound। कौन कौन से कंपाउंड इसमें नए बनते हैं, ये 4 स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। इनमें सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप वी डिस्कस अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्टेप नंबर 1। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स, अल्ट्रा मीन्स माइन्यूट पोर होंगे। तो इसमें अपन ने कहा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो फिल्ट्रेशन स्लिट होती है उसका साइज कितना था, याद करिए। तो इसमें सबसे पहले आता है फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट का जो साइज है ये 25 नैनोमीटर का होता है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था इंटर पोडोसाइटिक स्पेस। ये फिल्ट्रेशन स्लिट क्या है एक्चुअल में, इंटर पोडोसाइटिक स्पेस। ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा फिल्ट्रेशन स्लिट ना इसमें जो साइज है वो 25 नैनोमीटर का होता है, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। दूसरा, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कितना ब्लड फिल्टर होता है और इसके लिए कौन कौन से प्रेशर रिक्वायर्ड होते हैं वो देखिए। तो दूसरा पार्ट इसमें आता है फिल्ट्रेशन प्रेशर। फिल्ट्रेशन प्रेशर, कौन कौन से प्रेशर इसमें अप्लाई होते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो फिल्ट्रेशन प्रेशर में सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 इज द GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना था 60, और ये 60 प्रेशर है क्या, ये प्रेशर एक्चुअल में क्या था, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है। ये प्रेशर वो प्रेशर था जो अभी अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ड्यू टू द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ AA एंड EA, उनके डिफरेंस में, डायमीटर में डिफरेंस होने से जो ग्लोमेरुलस पर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो GHP इज इक्वल टू 60 mmHg। ये प्रेशर होता क्या है, प्रेशर ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ AA एंड EA ऑन ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस पर प्रेशर होता है, और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, अच्छा ये प्रेशर फिल्ट्रेशन का अपोज करता है या फेवर। तो ये वाला जो प्रेशर है फेवर फॉर फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन का फेवर करेगा। ठीक, 3 बातें सामने आ गई। पहला प्रेशर कौन सा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 60 mm ऑफ Hg। ये प्रेशर होता क्या है,
जो बाउमेन कैप्सूल है, उस बाउमेन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस है, उस ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड का प्रेशर है, क्योंकि अफरेंट और इफरेंट डायमीटर में डिफरेंस था, और ये फेवर करता है फिल्ट्रेशन का, फेवरेबल प्रेशर है। दूसरा प्रेशर इसमें आता है अपोजिशन वाला प्रेशर, इसे बोलते हैं कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता है 32 mmHg। इसकी जो वैल्यू है वो 32 mmHg होती है। ये प्रेशर क्या होता है, ये जो ब्लड है जो ग्लोमेरुलस के अंदर है, उस ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है एल्ब्यूमिन। तो प्रेशर एक ये भी प्रेशर है आके, प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से प्रेशर है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा में प्रोटीन में स्पेशली कौन सी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, और ये ब्लड को ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करती है। तो ये प्रोटीन पार्टिकल जो होती है उनका प्रेशर किसके अगेंस्ट पड़ेगा, जीएचपी के। तो ये वाला प्रेशर क्या करता है, अपोज ऑफ फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन का अपोजिशन प्रेशर है, ठीक। थर्ड प्रेशर इज द CHP मीन्स कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये होता है 18 mmHg, और ये प्रेशर एक्चुअल में क्या है, तो बाउमेन कैप्सूल पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, जैसे अपन यहाँ देखें फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए बाउमेन कैप्सूल है, सॉरी ये ग्लोमेरुलस है, और इसके लिए ब्लड सप्लाई अफरेंट आर्टेरियोल, ये इसकी दिस इज द इफरेंट आर्टेरियोल एंड अफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। इन दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है, और ये रीनल आर्टरी है, दिस इज रीनल आर्टरी, इसके थ्रू ब्लड आ रहा है। अब यहाँ जो ब्लड है, इस ब्लड का प्रेशर मीन्स वो प्रेशर जो फिल्ट्रेशन करना चाहेगा, ये प्रेशर कहलाता है GHP इजिकल टू 60 mmHg। तो डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ AA एंड EA, ये देखिए ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, ब्लड कलेक्शन कम है, तो यहाँ प्रेशर प्रोड्यूस हुआ ये 60 mmHg का। दूसरा, अब इस ब्लड के अंदर मान लीजिए ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, और इन सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा कौन सी है, एल्ब्यूमिन। तो देखिए ये प्रेशर क्या होता है, इसका अपोज करता है, ये प्रेशर जस्ट इसके अपोज लगता है, कोलोइडल पार्टिकल है। तो ये वाला प्रेशर इजिकल टू इसको, ये प्रेशर जो अपोज करता है, दिस इज कॉल्ड COP, कैप्सुलर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 32 mmHg, ये अपोजिशन करता है 60 का। अब जो बाउमेन कैप्सूल है, ये बाउमेन कैप्सूल है, इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं बेसिमेंट मेम्ब्रेन और होती है, 3 लेयर होती है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, तो नेट प्रेशर। अब देखिए ये CHP कौन सा प्रेशर है, पहले CHP की बात करते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ जो हो रहा है, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से यहाँ पर ये फिल्टर्ड मटेरियल, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये फिल्टर्ड मटेरियल क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ओके, GF बोलते हैं शॉर्ट में इसको अपन, GF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसका प्रेशर देखिए किस डायरेक्शन में लगेगा, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये वाला प्रेशर GHP फिल्ट्रेशन चाहता है, बट इसका अपोज करता है ये जो फिल्ट्रेट है, ये अपोज करता है। तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये 18 है।
तो देखिए ये प्रेशर निगेटिव है फिल्ट्रेशन के लिए, ये प्रेशर निगेटिव है, बट ये प्लस, ये मीन्स ये फिल्ट्रेशन का फेवर करता है। तो यहां पर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन बाउमेन कैप्सूल, और ये प्रेशर क्या करता है, अपोज ऑफ फिल्ट्रेशन, ये भी फिल्ट्रेशन के लिए अपोज करता है। तो अपोजिशन फिल्ट्रेशन प्रेशर इसमें दो है, ठीक। अब यहां पर एक तीसरा जो फोर्थ प्रेशर देखिए, फोर्थ प्रेशर कौन सा निकलेगा, दिस इज कॉल्ड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हुआ, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ये कितना निकलेगा वो देखिए, तो यहां से निकाल सकते हैं अपन। मीन्स सबसे पहले देखा इसमें, देखिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, मीन्स EFP, EFP। तो EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर देखिए कितना है, वो तो अपन अभी देखते हैं, निकलेगा अपने आप ही, ये निकलेगा GHP माइनस, GHP तो फेवर करता है, माइनस करता है COP प्लस CHP, ये दोनों अपोजिशन प्रेशर होते हैं। तो देखिए GHP 60 mmHg, इसका अपोज करने वाला COP 32 प्लस 18, तो ये निकला 60 माइनस 50 इजिकल टू 10 mmHg। तो नेट या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ये कितना निकलेगा, 10 mmHg। ये कौन सा प्रेशर है, ये प्रेशर ये एक्चुअली में कौन सा प्रेशर है, प्रेशर विच इज इसेंशियल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी प्रेशर है। तो ये वाला जो अपना चार्ट है, इसमें अपन ने देखा कि कौन कौन से प्रेशर रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इज इट क्लियर? देखिए 4 प्रेशर अपने हो गए, प्रेशर 1 2 3। अब नेट प्रेशर कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पर जो नेट प्रेशर निकलेगा जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ वो एक्चुअल में क्या लाएगा, EFP इजिकल टू 10 mm ऑफ Hg। ये पहला पार्ट क्लियर हुआ। मीन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 25 नैनोमीटर के गैप से होगा, और ये गैप था इंटरपोडोसाइटिक स्पेस। इस फिल्ट्रेशन के लिए कुछ प्रेशर रिक्वायर्ड होते हैं, इनमें से GHP वो प्रेशर है जो ग्लोमेरुलस पर प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन AA एंड EA, वो प्रेशर फिल्ट्रेशन चाहता है। बट इसका अपोज करने वाला कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और CHP है। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जो ब्लड प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन, स्पेशली किस प्रोटीन की वजह से होता है, ये एल्ब्यूमिन की वजह से ये अपोज करता है। दूसरा, कैप्सूल जो ब्लड फिल्ट्रेशन होके आता है, ब्लड फिल्टर्ड मटेरियल बाउमेन कैप्सूल में, जिसे GF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करते हैं, ये अपोजिशन प्रेशर, ये भी नेगेटिव प्रेशर है फॉर द फिल्ट्रेशन। तो ये 2 अपोजिशन प्रेशर ये 60 का करते हैं, तो नेट प्रेशर 10 रिक्वायर्ड होता है फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें कितना ब्लड सप्लाई होता है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे दोबारा से देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए किडनी के लिए जो ब्लड है, मीन्स रीनल ब्लड सप्लाई, इसको पहला नाम देते हैं किडनी में कितना ब्लड गया, रीनल ब्लड सप्लाई। रीनल ब्लड सप्लाई क्या है, अभी अपन ने कहा था जो रीनल आर्टरी उसके थ्रू किडनी में ब्लड जाएगा। तो रीनल ब्लड सप्लाई ये एक्चुअल में होती है 1250 ml पर मिनट। 1 मिनट में इतना
और 1 डे में नियर अबाउट 1800 लीटर पर डे। अब आप सोच सकते हैं पर डे किडनी के लिए 1800 ब्लड एंटर करता है किडनी के अंदर, 1800 ब्लड, ये रीनल ब्लड फ्लो है। दूसरा इसी में देखें रीनल ब्लड फ्लो के बाद में रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो मीन्स किडनी में कितना प्लाज्मा जाता है। तो इससे पहले अपन ने कुछ डिस्कस किया था कि ये जो ब्लड होता है, ब्लड इज इक्वल टू सेल्स प्लस प्लाज्मा होता है। सेल्स 50% होती है और प्लाज्मा 50% होता है। अब जो फिल्टर्ड मटेरियल है, जो ब्लड फिल्ट्रेशन करेगा, ब्लड फिल्टर होता है तो क्या पूरा ब्लड फिल्टर होता है? नहीं, इसमें बेसिकली फिल्टर होने वाला पार्ट क्या है? प्लाज्मा, क्योंकि इसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और यही ट्रांसपोर्ट करता है यूरिया को। अब प्लाज्मा का रेशियो कितना रह जाता है ब्लड में? 50%। प्लाज्मा का रेशियो ब्लड में 50% है, 50% सेल है और ये वैल्यू कहलाती है हेमेटोक्रिट वैल्यू। रेशियो ऑफ द सेल्स एंड प्लाज्मा इन ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोक्रिट वैल्यू। वो एक अलग केस है, अभी उसका ब्लड से अपन नहीं जा रहे डिटेल। अपना टारगेट ये है कि आखिर रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होगा, तो जो ब्लड है उसका 50% होगा, समझ लीजिए। तो बताइए यहाँ पर ये हो जाएगा 625 ml पर मिनट और दूसरा 900 लीटर पर डे वैल्यू आ गई है। रीनल प्लाज्मा फ्लो, कितना प्लाज्मा किडनी के अंदर जाएगा। अब जो ब्लड किडनी के अंदर जाता है उसका कितना % पार्ट फिल्टर्ड होता है? ये फिल्टर्ड मटेरियल होता है नियर अबाउट 20%, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। मीन्स थर्ड पार्ट इसमें है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब है किडनी में जो ब्लड जा रहा है उसका कितना % पार्ट फिल्टर होता है, ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहलाता है। ये होता है नियर अबाउट 20%। तो 20% कैसे निकला, इसकी वैल्यू देखिए। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, फिल्टर्ड मटेरियल क्या होगा जिसका फिल्ट्रेशन होना है, वो एक्चुअल में क्या है? प्लाज्मा, रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो इसमें जो अपन देखेंगे अभी GFR, ये नया है, अब ये वर्ड अपन ने यूज नहीं किया, अभी देखते हैं GFR क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट मीन्स ये जो बाउमेन कैप्सूल पर कितना फिल्टर्ड मटेरियल हुआ। तो 1 मिनट में जो फिल्टर्ड मटेरियल बाउमेन कैप्सूल में प्रिपेयर होता है, दैट इज दिस रेट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो, RPF रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब निकालिए GFR, अभी अपन देखेंगे 125 ml आएगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो है 625, तो ये आ गया 1/5 और इसका % निकालेंगे तो ये 20% आ गया। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट क्या होती है? GFR इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, GFR। ये GFR क्या है भाई? GFR का मतलब आप समझिए, किडनी में जितना प्लाज्मा गया उस प्लाज्मा का कितना % फिल्टर हुआ था? 20%। तो ये 20% कितना होगा? 625 का 20% कितना होगा? 125। मीन्स GFR का मतलब होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, कितनी रेट है? और रेट का मतलब ही होता है पर मिनट कितना फिल्टर मटेरियल तैयार हुआ बाउमेन कैप्सूल पे, 1 मिनट में कितना क्षमता है बाउमेन कैप्सूल पे, दैट इज कॉल्ड
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पर मिनट। तो ये पर मिनट अपन ने कहा कि जितना ब्लड जाता है उसका कितना परसेंट क्षमता है, तो ये एक्चुअल में होती कितनी है, यानी जो ब्लड जाएगा, जो प्लाज्मा जाएगा उसका 20%। तो देखते हैं अपन यहाँ पर 20% कैसे निकला। तो देखिए 625 प्लाज्मा गया 625, और इसका कितना परसेंट फिल्टर हुआ 20%, तो कितना निकला 125 ml पर मिनट। ये है, ये GFR हुई, मीन्स अपनी ये GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। GFR कितना है 125 ml। और इसी GFR को अपन निकाल के देखें पूरे ब्लड में, लेकिन ब्लड का कितना परसेंट, कितना पार्ट फिल्टर होता है, कितने परसेंट, 50% प्लाज्मा। तो ये एक्चुअल में कितनी निकलेगी 900 लीटर का 20% आएगा 180 लीटर। तो 180 लीटर पर डे ये GFR है। ये दोनों वैल्यू कहलाती हैं अपनी GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। पर मिनट कितना है, पर मिनट है 125 ml और पर डे 180 लीटर। इज इट क्लियर, सिंपल, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब देखो, फोकस करो थोड़ा सा इस बात को दोबारा से अपन देखते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की जो फिजियोलॉजी है उसके कितने स्टेप दिखते हैं, 4 स्टेप। उन 4 में से पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सबसे पहले देखा फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होती है, 4 प्रेशर है अपने। तो एक्चुअल प्रेशर कितना निकला 10। अब इसमें कितना ब्लड एंटर करता है, तो ब्लड एंटर करता है तो उसको बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो पर मिनट एंड पर डे। लेकिन फिल्टर्ड मटेरियल होता है प्लाज्मा, तो अपन प्लाज्मा की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो ये जस्ट 50% रह जाएगा इसका, 625 पर मिनट और 900 पर लीटर। जितना प्लाज्मा जाता है उसका ओनली कितने परसेंट फिल्टर होता है, 20%, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। 20% के बेस पे निकलता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पर मिनट 125 ml पर डे 180 लीटर। तो ये पहला स्टेप हुआ नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इज इट क्लियर, वेरी सिंपल है ये। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। ओके,